हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वजाहत जारी कर दी। बताया कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सरुज़ई से। इरफान बताइएगा, अयाज सादिक का मुज़ाकरात के हवाले से मजीद क्या कहना था? जी इरफान। है कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया और पीटीआई जो मुज़ाकराती कमेटी के बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से कह रहे हैं वो हुकूमत ने करवानी है और वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसके अलावा हुकूमत और इत्तेहादी उन्होंने कहा है कि फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं, जबकि फरीकैन अगर कहेंगे तो 1-2 रोज के नोटिस के ऊपर याद सादिक ने कहा है कि वो इजलास बुलाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाजे कर दिया था कि बानी पीटीआई से मुलाकात का जो मुतालबा है वो हुकूमत तक पहुंचा दिया है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा राना सनाउल्लाह और हुकूमत के जो अकाबरीन जो है इनसे बराह रास्त भी मुज़ाकरात कर सकते हैं, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की जो सारी जिम्मेदारी और सहूलतकारी के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सरुज़ई हमें अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वजाहत जारी कर दी है। बताया कि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबता नहीं किया।